जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए, बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय। निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमही काटि करें उजियार। करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहरी नहीं, अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केली कुंज के सामने से, और एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा, आप देख लेना। एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़, हर दर्शन करते हुए, यमुना जी, केशी घाट, उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। हाँ, चलो सत्संग सुनते हैं। अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, रूप देखा, समागम संतों का, भाव किया। अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन, सेवा कुंज, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांति करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये धाम है, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। क्या? वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन। कभी मौज आई, समय है, चले गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा, मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये न समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना, किसी के सहयोग की बात नहीं, बैठ गए चिंतन में। ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। और आराम से करो तो तुम्हारे पास समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, विश्वास कीजिए। देखो, एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है, और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का, देख लो, अंदर से देख लो। अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो, आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी। ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव। केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले, सन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन, कामनी, कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल, अब अर्थ तो था नहीं, यात्रा वृंदावन की करनी। चले, जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए। किससे कहे कि हमको अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना।
बिल्कुल अक्षरशः सत्य। सामने मिठाई की दुकान थी, वहां एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो। उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से यहाँ, कैसे बैठे हो? तो वहाँ हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी, पर हमारे पास पैसे नहीं थे यहाँ। अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको, बैठा ला, कहाँ जाना? कब? घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती है बंदा, वहां पहुंचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहां। अब वहां बैठे, हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में, कहाँ गाड़ी, कैसे, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। ऐसे बैठे, जो कुर्सियां होती हैं वैसे बैठे। एक आदमी आया, प्रणाम, स्वामी कहाँ जाना? स्वामी मथुरा जाना है। अच्छा, हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी के। गया, पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए, आज हमारा समय हो रहा है। जाके एक अच्छे उसमें बैठाला हमको, बोले हम आ गए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना। अगर गाड़ी रुकती है, आपको कोई उतारता है, तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन है हमारा परिचय। भरोसो दृढ़, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हां, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए थोड़ा से प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो। उसके दो भाव हैं। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी। मेरी बात समझो, बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी के मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो, ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, तो बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी, और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नौन हरामी जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नौन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या कहते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान, बड़े वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो। अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है,
बड़ी गाड़ी है उनकी चुंगी लगती, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे, बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने, देखो गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हो। देह भाव विस्मृत स्थिति आखिरी स्थिति है। अब देह शुद्ध नहीं है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मतवाला है। पहले देहाभिमान तो कम हो। प्रतिदिन प्रतिपल हमारा ये जैसे बुखार उतरता है, ऐसे देहाभिमान कम होना चाहिए। हमारी साधना, उपासना, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, संत सेवा, शास्त्र के अनुसार चलना, इन सब का फल है देहाभिमान का गलित होना। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरित। जो श्री वृंदावन में अपने को तृण से भी नीच मान कर रहता है वो धन्य हो जाता है। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वो चिदानंद वृंदावन को जान जाएगा, प्यारी जू प्यारे जू को पा जाएगा। बहुत महिमा की बात। यदि तुमने वृंदावन का ऐसा चिंतन किया और मन में आशा रखी कि कभी तो ऐसा समय मिलेगा कि सब छोड़ करके वृंदावन वासी बनूंगा, वास नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तुम्हारी आशा है कि कभी रिटायर हुए या बच्चों के कर्तव्य कर्म पूरे हुए, फिर सब छोड़कर जैसे बनेगा वैसे हम वृंदावन वास करेंगे। हाँ, कहीं भी रह लेंगे, ब्रजवासियों की टूक पा लेंगे, अब वृंदावन में मरेंगे, ऐसी सोच रखी, भले नहीं वास कर पाए। देखो, ये आशा और वो चेष्टा जो अभी बताई चिंतन की, वो चेष्टा यदि तुमने कर ली तो बाहर भी मरोगे तो तुम्हें वृंदावन धाम कृपालु कृपा करके अपने में लीन कर लेगा। ये हमारा आदमी है, इसे कोई ना तो विष्णु पार्षद जाएंगे और न यम पार्षद जाएंगे। वृंदावन की वृंदावनेश्वरी की आज्ञा से सखियां उसे लाएंगे। ये हमारे क्षेत्र का, जैसे सरकारी आदमी कहीं विदेश में शरीर पूरा हो तो फिर भारत ही आएगा, क्योंकि भारतवासी। तो हम वृंदावन के वास की आशा, वृंदावन का चिंतन, और यदि बाहर भी शरीर पूरा हुआ, हाँ, यदि मंद धीर वही श्याम वृंदा विपिनम कृपालुम पालयेत तदपि, वो वृंदावन तुम्हारा पालन करेगा, तुम्हारी आशा, तुम्हारे चिंतन का फल देगा कि तुम्हें दिव्य वृंदावन का सदा सदा के लिए वास प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कोई समस्या ही नहीं। यदि आप अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते तो रोज वृंदावन का परिक्रमा तो कर सकते हो, चिंतन के द्वारा आराधना कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं। हमारा मन बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त है। हम अपने मन को विषयों में लगाए हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यदि ये राजी हो जाए प्रभु में लगना तो बहुत यही आनंद प्रदान करने लगता है। जीता हुआ मन परम मित्र है, और जो मन के अधीन कार्य करता है तो वो मन बड़ा शत्रु है। जो जीता हुआ मन नहीं है, विषयों में जाता है, विषय भोगों में, ये दुश्मन है। और जो जीता हुआ मन है उसकी स्थिति रहती सा वही मनहा कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान में लगता है। मन के द्वारा वृंदावन का सेवन, आश्रय, वास, ये सब पुष्ट कर देगा। तन से तो बड़ा दुर्लभ है, बड़ो भाग वृंदावन भयो लाडली जो कृपा करें तब कहीं सौभाग्य मिलता है।